वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं चैप्टर वन पे भी, बाकी चैप्टर्स पे मैंने ये सोचा है कि एक थोड़ा रिवाइज कर लूँ ताकि रिव्यू ओवरव्यू हो जाए चैप्टर्स का, क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा इशू है और मेरा भी है कि मैंने उस टाइम पढ़ाया था और अब पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूर थोड़ी ऑब्जर्वेशन चेंज होती है हर किसी की, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि अलग से एक ओवरव्यू बना दूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में रखा है कि सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास है तीन पार्ट्स होते हैं सेट बिल्डर में। एक होता है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, यानी एक सच डेट से पहले वाला, सच डेट से जो भी पहले हो वो आपका आउटपुट है, और बाद में होगी कोई कंडीशन, फिर एंड में होगा बिलोंगिंग, कहाँ से वो बिलोंग करेगा। हाँ, ये हो सकता है चेंज कि आपका बिलोंगिंग पहले आ जाए किसी सेट में, फिर वो कंडीशन बाद में, ऐसे सवाल हैं आगे। मगर इसमें हमने रखा है, देखें, एक सच डेट ये कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे एक से आउटपुट है तो 1 2 3 4 आ रहा है। अगर हम आउटपुट चेंज करें 3x करें तो जो आउटपुट्स आ रहे थे पहले अब वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 है, इसमें जैसे मैंने कहा फर्स्ट तो इजी हो जाएगा, सेकंड में हम कहें तो इसमें आ रहा है कि लिस्टिंग भी करनी है और सेट बिल्डर में भी लिखना है। अब सेट बिल्डर में कैसे लिखना है कि एक सच दैट एक्स करके लिखना है। अगर लेस देन लिखा है तो लेस देन रखेंगे, बिटवीन है तो हम लेस देन की सिंबल लगा के नंबर वो दरमियान रखते हैं। अगर फ्राम होता है तो वहाँ पे हम लेस देन आर इक्वल की सिंबल लगा देते हैं। और इसके अलावा क्या है, क्वेश्चन थ्री में जो है ना, यहाँ एक सचेड एक से बिलोंगिंग पहले दी गई है, कंडीशन बाद में है। और आगे जाके ऐसे भी होता है कि कंडीशन पहले होती है, बिलोंगिंग बाद में होती है। जैसे क्वेश्चन फोर है, उसमें आपको कंडीशन पहले दी गई है और कह रहा है कि सेट इससे बिलोंग कर रहा है, यानी बिलोंगिंग एंड में है। तो ये पैटर्न चेंज हो सकता है, मगर स्टार्टिंग में हमेशा आपका आउटपुट रहेगा, यानी आपको चाहिए क्या। 1.1 बी में वही चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है कि आपके पास अब यूनिवर्सल सेट आया है तो ऑब्वियसली है कि आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्स होता क्या है कि यूनिवर्सल में से माइनस करना। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे हम, तो यूनिवर्सल सेट डिफाइंड है, मगर ए जो है आपको सेट बिल्डर में दिया गया है। अगर फर्स्ट में देखें तो ए कौन से नंबर होंगे यूनिवर्सल में से जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो 8 9 10 होंगे। तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उसके अलावा जो बचेंगे 1 2 3 4 अप टू 7। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेट के अलावा हो। तो पहले हम लिस्ट करेंगे ए को, ए आ जाएगा 8 9 10। फिर इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आएगा, उसको माइनस कर देंगे यूनिट्स में से जो बचेंगे सिमिलरली। तो आगे इसमें नहीं कह रहे, वो हमसे आगे कह रहे हैं, मगर मैंने यहीं पे बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि एक्स एक में हो दूसरे में ना हो तो हम उसको डिफरेंस कहते हैं। कहीं पे होता है ना कि एक्स ए में हो बी में ना हो, तो मतलब इनडायरेक्टली ये कि आप डिफरेंस फाइंड करते हैं। ए सेट में से बी के एलिमेंट निकाल देते हैं, जो ए में बचते हैं वो ए माइनस बी होता है, या बी माइनस ए में फिर जो बी में बचेंगे हम वो लिखेंगे। तो इसमें आगे जाके क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास सेवन। सेवन में ए दिया गया है, हर चीज़ दी गई है, आपको लिस्ट करना है पहले एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से ए निकाल लें, ए सी ई निकाल लें तो आपको बचेगा बी डी एफ जी एच। ठीक है, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद है कि एक्स ए में भी ना हो बी में भी ना हो, इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी। इनडायरेक्टली ये चीज़ है, अगर एक्स ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, मतलब वो दोनों में नहीं है। ठीक है, तो असल में क्या होगा, दोनों के कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसी का मतलब ये होता है। अब हमारे पास आती है रिप्रेजेंटिंग नंबर लाइन ऑन द सॉरी रिप्रेजेंटिंग द सेट्स ऑन नंबर लाइन। अब फ़र्क क्या है कि पहले हमारे पास एक बिलोंगिंग जो थी ना, वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर से, अब हमारे पास चेंज हुआ है कि वो रियल नंबर्स हो गए हैं। तो इसलिए अब सेट अगर ऐसे लिखा है एक्स जेड एक्स 1 से लेके 5 तक, मगर 1 इंक्लूड है 5 नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया, अब से वो बन नहीं रहा था। इसमें 1 पे इंक्लूड है, 5 एक्सक्लूड है, 5 पे होल बनेगा जैसे मैंने नीचे बनाया है। तो 3 पे वो एक्सक्लूड है और 7 पे आपका इंक्लूड बनेगा। यहाँ पे भी ये हुआ है तो 3 की जगह आगे आएगी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी देख रहा हूँ, जब मैंने बनाया था तो उस टाइम थोड़ा ये आगे हो गया है। तो यहाँ देखेंगे तो 3 से लेके है, तो मैंने 2 से लेके ये लिखूँ तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 के अकॉर्डिंग किया था, फिर मैंने नीचे 2 को 3 कर दिया, इसलिए वो चेंज नहीं कर सका मैं। सेकंड वन देखें, रिप्रेजेंटिंग कोई यूनिवर्सल सेट है, ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे। पहले यूनिवर्सल लिखें, क्या है 1 से लेके 11, मगर 1 इंक्लूड नहीं है तो हमने ओपन रखा है, 11 इंक्लूड है तो हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। ए सेट क्या है 3 से लेके 9 है, मगर 3 इंक्लूड है 9 इंक्लूड नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट एक्स 3, यहाँ पे 3 आपका ग्रेटर देन 3 था, 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, एक्स लेस देन 3। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, मैंने नीचे
लाइन पे नहीं इंक्लूड किया है, मगर इस पे मुझसे ये लाइन इसकी लग गई है लिखने के वक्त के लेजेन आना चाहिए एग्जैक्टली। और यहाँ पे और का ठीक है क्योंकि वहाँ लाइन के इंक्लूड नहीं था तो वो यहाँ आ जाएगा। किसी साइड में कोई एलिमेंट होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट नहीं होता एंड वाइस वर्सा। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम मेन डायग्राम जो मेन है इस चैप्टर का और वो फाइनल में ज़रूर आएगा, ये गारंटी मतलब ज़रूर तो नहीं, ऐसे ना अगर ना आ जाए तो आप कहेंगे, मगर ज़्यादा चांसेस है इसके आने के क्योंकि ये आपको पढ़ाए भी गए हैं और ऊपर से ये है कि ये चीज़ों बाकी से थोड़ी टफ कह लें या अलग चीज़ है कि वो तो आप करते आते हैं। ये जो इसकी लेवल है ना अच्छी खासी है वेन डायग्राम की, लास्ट टाइम भी आए थे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़े नहीं। और मेरा ये सजेशन भी है कि कोई भी चीज़ इसको जो भी कंटेंट में गिवन है आपको जो सिलेबस बताया गया उसमें से कोई भी चीज़ रिमेनिंग ना हो विद इन, भले मिसलिनियस भी कहें, रिवीजन एक्सरसाइज जाएँ, सेट से मतलब हर चैप्टर से रिलेटेड जो इंक्लूड हैं टॉपिक से जो एक्सरसाइज मेंशन है उससे रिलेटेड हर सवाल आपका किया हुआ हो या देखा हुआ हो एटलीस्ट, तो वो आपके फ़ायदे में है। अब डायग्राम में क्या करते हैं, हमने कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बनाना इंटरसेक्शन सी है, तो इसका कैसे करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा तो ए के अलावा हमने शेड किया ब्लू वन, फिर उसकी इंटरसेक्शन की बी के साथ क्या आएगी, इंटरसेक्शन बी करने से ये राइट साइड आ जाएगी क्योंकि वो जस्ट बी का पार्ट है, वो कॉम्प्लीमेंट वाले में नहीं था। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में तो वो 3 पार्ट्स आ रहे थे मगर बी में और इस दोनों में देखें तो मतलब बी देखें बी में क्या आएंगे, आज 4 आएंगे, मैंने बी डायरेक्टली इंटरसेक्शन कर दी है। थर्ड वन में हम क्या करें, इसको इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ तो आपको ये मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा और सी दूसरा सी देखा, सी और इसमें ये एक ही चीज़ कॉमन थी आपकी जो ये हमने शेड किया है। सेकंड वन को थोड़ा अच्छे से करते हैं, उसको मैंने लिखा क्या है, ये तो हमने कर लिया सॉरी, तो ये मैंने रखे हैं यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैंने ए यूनियन बी बना दी है, दूसरे में मैंने बी इंटरसेक्शन सी बनाई है, फिर थर्ड में हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन की है। ये बाय चांस आपका उसका भी इसका भी आंसर सेम आया है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे समय हमेशा सेम आए। वेन डायग्राम में जितने ज़्यादा स्टेप्स करेंगे, जितने हो सके स्टेप करेंगे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 स्टेप्स हैं, वरना 4 हो सकते हैं, किसी में 5। जितने अच्छे करेंगे आपको भी क्लियर होगा, आगे चेक करने वाले को भी क्लियर होगा। तो ये सजेशन है मेरी, और ये ज़्यादा इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि ये सजेशंस आपके काम की हैं, क्योंकि कंटेंट तो आपने पढ़ा होगा मगर लिखने के हिसाब से वो ध्यान दें कि लिखें ठीक से। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि इधर उधर लिख लिया, एक प्रॉपर वे हो लिखने का, तो वहाँ पे भी मार्क्स जाती हैं और क्लियरिटी जितनी होगी तो आपके फ़ायदे में होगा। तो कुछ क्वेश्चन है जो रिलेटेड हैं इन एक्सरसाइज जो मेंशन है 1.1 ए बी और 1.2 की कोर्स में इंक्लूड है चैप्टर 1 में से, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं आपके जो मिसलिनियस में अवेलेबल हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और कोई भी मसला हो तो मेरे कंटेंट वैसे गिवन होता है, मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे जल्दी रिप्लाई कर दूँ। क्लास होती है मेरी, ये मैं कहीं बिजी होता हूँ और बाद में रिप्लाई करता हूँ, वरना अगर फ्री होता तो मैं उस टाइम रिप्लाई कर देता हूँ।